हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 21 अगस्त 2024 का करंट अफेयर बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। इम्पोर्टेंट डे के साथ शुरुआत करते हैं। आज जो है 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है। तो क्या कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। ये कब से मनाया जा रहा है? पहली बार 1991 में ये मनाया गया था। कब से? 1991 में पहली बार मनाया गया, तब से ये जो मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वृद्धों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और मुद्दे, उनके बारे में जागरूकता जो है फैलाना है। तो जान ही रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, उनके साथ जो तालमेल थोड़ा हमको करना, एडजस्ट नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं हो पाता उनके साथ। तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसके लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हाल ही में श्री अनवर इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो विकल्प में है मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इराक। तो सही उत्तर आपका रहेगा मलेशिया। ये है अनवर इब्राहिम, ये भारत के राजकीय यात्रा पर हैं। इनको ये जो है जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री जब से बने हैं, तब से इनका जो है ये भारत का पहला ये यात्रा है। तो प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। ये इमेज आप देख करके पता कर सकते हैं कि हाँ, मोदी से इन्होंने मुलाकात की है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मलेशिया के जब से पीएम बने हैं, प्रथम बार भारत की यात्रा किए हैं। तो शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन के बताते हैं। कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है विकल्प, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा विकल्प है, इस वर्ष इसका थीम है एन इंटायर डे, एक पूरा दिन, हिंदी में जिसे कहेंगे। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? पहला है एक और दो दोनों, बी है केवल एक, सी है केवल दो, इनमें से डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा ये पहला सही है। 19 अगस्त को जो है वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है और इस वर्ष इसका थीम एन इंटायर डे है। तो ये भी सही है, यानी ये दोनों विकल्प जो है सही है। तो क्यों मनाया जाता है? फोटोग्राफी की जो है कला, उसका शिल्प, विज्ञान और इतिहास है। फोटोग्राफी के बारे में, उसके इतिहास का जश्न मनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। देखिएगा कोड के माध्यम से पूछें, क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसका थीम भी इसमें कवर हो गया। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 19 अगस्त को जो है 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम करिए। इसका स्लाइड लगाया था शायद, लेकिन वो स्लाइड सेव नहीं हो पाया है, तो इसको देख लीजिएगा। 19 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय अस्पतालों की सुरक्षा में कितने % की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है? तो विकल्प में है 15%, 20%, 25%, 30%। तो केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय अस्पतालों में जो है सुरक्षा के 25% सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाए, जब से कोलकाता में जो है घटना घटी है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो है रेप हुआ, तब से ये जो है सरकार लगातार देश भर में डॉक्टर लोग और नर्स लोग हड़ताल कर रहे थे। तब से जो है इस कारण केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि जो है सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने केंद्रीय अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। लेकिन ये खाली केंद्रीय अस्पतालों तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, ये पूरे देश में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी जो है हॉस्पिटलों में ये सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जो है आप कई बार देखते होंगे
कोई भी घटना होता है तो तुरंत जो है अस्पताल को घेर लिया जाता है। यानी आप देखे होंगे कि कई बार देखे होंगे, किसी मान लीजिए डॉक्टर किसी मरीज को जो है इलाज कर रहा है, वो पेशेंट जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है, कोई कारण है, अगर वो पेशेंट का डेथ हो जाता है, डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है कि उसको ठीक कर दें, लेकिन वो किसी कारण से डेथ कर गया तो जो है पूरा अस्पताल को घेर लिया जाता है, डॉक्टरों को मार दिया जाता है। ये सब चीजें घटनाएं घटती रहती हैं। और वहां जो है ये भी है कि महिलाओं के लिए कितना सुरक्षा है, देख ही रहे हैं अस्पताल की स्थिति क्या है। वहां उनके लिए अलग टॉयलेट नहीं रहता है, अलग जो उनको रहने के लिए नहीं रहता है। तो ये सब समस्याएं जो है बहुत विकराल जो है रूप से प्रभावित करती हैं अस्पताल को। तो ये सब सुरक्षा जो है बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाएं जो है सेफ्टी और सुरक्षित महसूस करें। और अस्पताल ऐसा जगह है जहां रात्र में भी ड्यूटी लगता है लड़कियों को, तो इसलिए वहां और सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये देखिए विश्व मानवता दिवस का यहाँ लग गया है। तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस आपको बता ही दिया, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यहाँ पीछे लगा दिया स्लाइड लड़का। तो इस वर्ष का इसका थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, और 2009 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने पुनः अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है। तो किस यूरोपीय देश ने लागू किया है, यानी पहले अनिवार्य सैन्य सेवा था वहां, लेकिन वो बंद कर दिया था, लेकिन पुनः वो लागू कर दिया कि हर नागरिक को देश के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा देना होगा। यानी कोई भी नागरिक है उसको पूरे जीवन में एक बार जो है सेना में जो है भर्ती होना होगा, सेना के लिए काम करना होगा, यानी देश के लिए काम करना होगा। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प में क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवेनिया, लाटविया। तो सही उत्तर आपका है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है उसमें जो है ये निर्णय लिया गया वहां की सरकार ने कि पुनः अनिवार्य सैन्य सेवा जो है लागू किया जाएगा फिर से। तो क्रोएशिया नहीं लेना है, इसका राजधानी जो है जाग्रेब है। ऐसे जो है कितने देश हैं, एक दो देश आप इजराइल वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, कई बार पढ़े होंगे कि वहां जो है अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा बहुत पहले से लागू है, वो वहां हर नागरिक को जो है सैन्य सेवा देना पड़ता है। तो ऐसे और कौन से देश है जहां अनिवार्य सैन्य सेवा जो है लागू है? तो ये हंगरी है, ये जो है क्रोएशिया है, इसको देख लीजिए मैप में। आप जो कोई मैप आपको दिखाते हैं कोई देश का लोकेशन, तो उसको जो है मैप में जाकर के देख लीजिए, जिससे आपको चीजें जो है याद हो जाए। ये देखिएगा यहाँ इटली, स्लोवानिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये सब देश हैं। और यहाँ एड्रियाटिक सी है, ये सब इसका लोकेशन यहाँ है, यानी ये तट पर स्थित देश है। इसको पूछा जा सकता है कि ये जो है लैंडलॉक कंट्री है, मतलब जो है तट से सीमा नहीं साझा करता, नहीं तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा जो है सागर से तट करता है, टच करता है सागर से। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो विकल्प में है विश्व बैंक ने, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर अगला है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो सही उत्तर आपका रहेगा WB। वर्ल्ड बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अमेजन फॉरेस्ट जो होता है उसको कवर करने के लिए उसको जो है कार्बन के रिमूवल के लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा। तो किसने निर्णय लिया है? विश्व बैंक ने। ये जो है अमेजन के जो जंगल है, जान ही रहे हैं विश्व का फेफड़ा इसे कहा जाता है। यहाँ लगभग पूरे विश्व के जो है ऑक्सीजन का 20% यहाँ से सप्लाई होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ के अगर जंगल में आग लगने जैसी घटनाएं, यहाँ जो है बड़े स्तर पे कटाई होने की घटनाएं अगर घट रही हैं, तो वहां जो है उसको रिमूव करने के लिए, उस घटनाएं ना होने पाए, उसको जो है रिस्टोर करने के लिए ऐसा जो है बॉन्ड जारी किया जाए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार जारी किया गया है। क्योंकि जो है अगर पूरे विश्व का अगर ये 20% ऑक्सीजन यहाँ से दे रहा है अमेजन फॉरेस्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको सोच लीजिए। इसीलिए इसको जो है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये जो इससे अमेजन जंगल है उसके पुनर्नवीनीकरण के लिए, यानी रिफॉरेस्टेशन के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया। यानी जो बॉन्ड से पैसा आएगा, जो मार्केट से मनी उठेगा, उसको जो है अमेजन के रिफॉरेस्टेशन के लिए, अमेजन जंगल के लिए रिफॉरेस्टेशन के लिए ये पैसा लगाया जाएगा।
और यहाँ से लगभग 225 मिलियन डॉलर, इतना मिलियन डॉलर पैसा आने का उम्मीद है। और यहाँ वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में है। और इसके अध्यक्ष जो देखेंगे प्रेसिडेंट, ये भारतीय मूल के अजय बंगा है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका जब से अजय बंगा है। पुलिस वगैरह में इस मॉडल में क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि बड़े लेवल में कूट बना करके, बड़े स्तर के पेपर में कूट बना करके ये अजय बंगा को पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब देख लीजिएगा। तो अब पूछा जा सकता है कि कौन जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानकारी के लिए भी, यहाँ से 20% जो है पूरे विश्व का ऑक्सीजन दोहर दे रहा है, इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मिनिस्ट्रियल लीव घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है। तो कामकाजी महिलाओं के लिए कौन सा राज्य ऐसा है कि मिनिस्ट्रियल लीव जो है घोषणा किया है कि मिनिस्ट्रियल लीव उन्हें दिया जाएगा। तो विकल्प में है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी जान रहे हैं कि जो है अभी हाल ही में कुछ ही प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था यानी सांसदीय वाला, उसके साथ वहां का भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो वहां जो है नया सरकार बना है। नए सरकार के मुखिया जो है यानी बीजेपी की सरकार बनी है। नया सरकार मतलब बीजेपी। वहां पहले जो बीजेपी जनता दल सरकार थी वो 25 साल से लगभग शासन में थी, उसको हट गए हैं और वहां जो बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है। तो उसके जो है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी का वहां पहली बार जो है सरकार बनी है, मोहन चरण मांझी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कौन सा राज्य ऐसा करने के लिए मिनिस्ट्रियल लीव जो है घोषित किया है, तो उड़ीसा ने किया है। इसके पहले जो है देखिए यहाँ लिखा गया है तीसरा राज्य कौन सा बना है, यानी इसके पहले 2 राज्य जो है घोषित कर चुके हैं। तो 2 राज्य में कौन कौन से हैं, एक है बिहार। बिहार सरकार जो है 2 दिन के लिए ये जो है घोषणा किया है कि कामकाजी महिलाओं को मिनिस्ट्रियल लीव दिया जाएगा। और वहीं जो है केरल सरकार ये 3 दिन की जो है मिनिस्ट्रियल लीव देने के लिए घोषणा किया है। और वहीं जो है ये अभी जो ये बता रहे हैं उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार जो 1 दिन का किया है, 1 दिन की घोषणा किया है कि उन्हें जो है चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रही हो, सरकारी नौकरी कर रही हो, उनको जो है 1 दिन का जो है मिनिस्ट्रियल लीव दिया जाएगा। और विद पेमेंट के साथ, ये नहीं कि लीव ली है तो उनको जो पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो विकल्प में अनंत दर्शन शंकर, आलोक शुक्ला, डॉक्टर संजना कौशिक, डॉक्टर आदर्श शर्मा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अनंत दर्शन शंकर। अनंत दर्शन शंकर को जो है एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण दिया गया है। इनको जाने रहे इनका जो है कुछ समय पहले देहांत हो गया है और ये जो है कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है पिछले साल। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो किसको दिया गया है, अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। इन्हें भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, पूछा है क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक भारत में। और विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे जिनका निधन हो गया है। तो विकल्प में है राकेश पाल, उपेंद्र द्विवेदी, मोहन पाल, नलिन प्रभात। तो सही उत्तर आपका रहेगा राकेश पाल। ये प्रेजेंट में एक्टिंग थे कि महानिदेशक थे। उनका जो है दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक होने से इनका देहांत हो गया है। तो ये सोचिए कि कितना जो है खतरनाक हार्ट अटैक हो रहा है कि आदमी कार्य कर रहा है, कुर्सी पर बैठ के बोल रहा है, उसका जो है ऑन स्पॉट जो है डेथ हो जा रहा है हार्ट अटैक आने की वजह से। तो ये बहुत खतरनाक हो जा रहा है। यानी आज के समय में लाइफ स्टाइल इतना खराब हो गया लोगों का, और ये भी कहिए खान पीन जो है उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है कि जिससे जो है इस सब बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि हर चीज में मिलावट, हर चीज में जो है घपलाबाजी चल रहा है। तो इसके वजह से हार्ट अटैक जैसी घटनाएं जो है बहुत बढ़ रही है। और हमारे यहाँ का ये देखिए खाली ये खाने पीने के लिए जो मिलावट है जिम्मेदार नहीं, हम लोग भी अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से चेंज कर लिए हैं। सोने का कोई टाइम नहीं है,
और जगने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है। और दूसरी नंबर जो फास्ट फूड इतना हम लोग यूज कर रहे हैं फास्ट फूड कि बिना फास्ट फूड का जैसे लग रहा है कि लाइफ जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से है कि फास्ट फूड ना खाएं तो जैसे लगता है कि लाइफ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये आपको क्या पता कि इतना ज्यादा ये नुकसानदायक है। तो इससे जो है फास्ट फूड से जितना बच सके उतना बचिए और फल का यूज करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे जो है ये सब घटनाएं जो है कम से कम होने पाए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने हैजा प्रकोप यानी कॉलरा, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉलरा पैंडेमिक की घोषणा की है। तो किस देश ने जो है कॉलरा पैंडेमिक की घोषणा की है? विकल्प में सूडान, कांगो, मोरक्को, जिम्बाब्वे। तो सही उत्तर आपका रहेगा सूडान। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। जो है ये देश जो है यहाँ हैजा का बहुत तेज जो है प्रभाव और फैल रहा है। तो इन्होंने जो है इसको पैंडेमिक के लिए घोषणा कर दिया कि ये जो है बहुत बड़े लेवल पे जो फैल रहा है और यहाँ लगभग कई लोगों का डेथ हो गया। इसके कारण से इन्होंने जो है मजबूरी में आकर के हैजा के लिए जो है कॉलरा पैंडेमिक घोषणा करना पड़ा। तो कौन सा सरकार है? सूडान सरकार। तो कॉलरा देखिएगा, कॉलरा कैसे फैलता है? तो बाइब्रियो कॉलेरी नामक जो है बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बाइब्रियो कॉलेरी, यानी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बाइब्रियो कॉलेरी से फैलता है। और क्यों फैलता है? जब हम दूषित भोजन या दूषित पानी पी लेते हैं तो उसके माध्यम से जो है ये बाइब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके कारण से जो है एक कॉलरा हो जाता है यानी हैजा हो जाता है। भोजन और पानी, दूषित भोजन या पानी करने से ये होता है। इसके लिए स्लाइड लगाए हैं, देख लीजिए कि इसके जो है लक्षण क्या है। ये पहले देखिए सूडान में ये फैला है। इसका देखिए इरिट्रिया, इथोपिया ये सब देश हैं, अफ्रीका का ये देश है। यही से जो है सूडान से कट करके एक देश 2010 में दक्षिणी सूडान बन गया था 2010-11 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी खार्तूम है। अगला देखिए, अगला क्या है इसी में देखिए, जो इसके हैजा के लक्षण हम दिखाए हैं कि जो है ज्यादा प्यास लगना, बार बार जो है जी घबराना, हैजा में जो है उल्टी, दस्त और पैर में ऐंठन होता है, हृदय गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये इसके लक्षण हैं। और इसके जो है कारण देखेंगे, हैजा के कारण क्या है? तो दूषित पानी से उससे जो है दूषित पानी से जो बर्फ बनता है उसका इस्तेमाल करने से, सड़क पर बेचे जाने वाले दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, मानव अपशिष्टों युक्त पानी से उगाई सब्जियों को जो है बिना धुले खाने से जो है। तो ये सब जो है इसके लक्षण है। तो उपाय आपसे बता दीजिए। उपाय जो है इसका यही होगा कि जो है दूषित भोजन और पानी से बचिए, उसके बाद जो है लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, इससे हैजा से आप बच सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का उपसभापति द्वारा विमोचन किया गया है? यानी उपसभापति कौन है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। विकल्प में हरिवंश नारायण सिंह, भीम सिंह, सुदीप सेनगुप्ता, रमेश गुप्ता। तो सही उत्तर आपका रहेगा भीम सिंह। ये जो है भीम सिंह राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने जो है भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक जो है बुक लिखा है, जिसको हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, इन्होंने जो है इसका विमोचन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं, इन्होंने जो है उसका विमोचन किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, ये है बुक, ये है हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, ये जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं? आप इतना तो शायद हम बता दे रहे हैं, जानते होंगे आप लोग कि जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और क्या ये जो उपसभापति हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला देखिएगा, मन्याचिवाड़ी किस राज्य का पहला सोलर गांव बना है? तो किस राज्य में जो है अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि मन्याचिवाड़ी जो है सोलर गांव बन गया है? तो कहाँ का है? विकल्प में है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर रहेगा। इसमें जो है 100%
रिन्यूएबल पावर का जो है उपयोग किया जाएगा, यानी सोलर का उपयोग किया जाएगा, जिससे जो है यहाँ जो है कार्बन, यानी कार्बन का यहाँ जो है उत्सर्जन बहुत कम होगा, क्योंकि जो है सोलर का उपयोग होगा 100% और रिन्यूएबल पावर का उपयोग होगा जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। और यहाँ लगभग 102 रूफटॉप जो होता है, रूफटॉप, ये जो है यानी छत पर जो है 102 सौर ऊर्जा लगा करके ये निर्णय लिया गया है, ये घोषणा किया गया है कि ये सोलर गांव बन गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीवेलुच ज्वालामुखी, सीवेलुच वोल्केनो जो है किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो विकल्प में है रूस, जापान, इटली, इंडोनेशिया। तो सही उत्तर आपका रहेगा रूस। रूस जो है, रूस के पूर्वी तट पर अभी हाल ही में जो है, पूर्वी तट पर हाल ही में अभी बहुत तेज जो है लगभग 7 पॉइंट का मैग्नीट्यूड का इतना जो तीव्रता का भूकंप आया, अर्थक्वेक आया था। इसके वजह से जो है ये भूकंप यहाँ आया है, ये जो है ज्वालामुखी फटा है सीवेलुच। आप जान ही रहे हैं हमारा पृथ्वी जो है प्लेटों पर स्थित है, प्लेटों पर दो प्लेटें जो हैं अगर स्थिर हो जाती हैं, दो प्लेटें अस्थिर हो जाती हैं, इसके कारण से यहाँ जो है कंपन होने लगता है, जिसके कारण से ज्वालामुखी जो है फटती है। यानी या तो यह दो प्लेटें अस्थिर होने के कारण एक प्लेट नीचे दब जाती है, एक प्लेट जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो इसके कारण से प्लेटें जो है अस्थिर हो जाती हैं, जिसके कारण से ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। तो भूकंप आया, उसके कारण से जो है ज्वालामुखी फटा है। इसका अभी आपको ज्योग्राफी के टॉपिक में पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे जो है ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आपको जो है नया नया जानकारी मिलता रहे और हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे कि हाँ लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, और उससे जो है हम नए नए टॉपिक पे नए नए मुद्दे पर आप वीडियो बनाते रहें, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही, आपके जनरल अवेयरनेस के भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।